फिल्म की शुरुआत एक छोटी सी बच्ची को दिखाने से हुई जो इस वक्त अपने झूले में लेटी हुई थी। अचानक घर का दरवाजा खुला और अंदर एक साया आ गया। वो साया खुद को बच्ची का डैड कह रहा था, जो धीरे धीरे बच्ची के झूले की तरफ बढ़ने लगा। बच्ची उसकी शक्ल देखकर डर गई, रोने लगती है, पर क्योंकि इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था तो बच्ची की आवाज सुन नहीं पाती। और तभी वो काला साया उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है एक फैमिली पर, जिसमें 3 लोग थे, एक डैड और उसकी 2 बेटियां। हाल ही में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मॉम मारी गई। यह बड़ी बेटी का नाम सैडी था और उनके डैड एक डॉक्टर थे। घर में इनकी मॉम की एक तस्वीर थी। तस्वीर में जो सूट उन्होंने पहना हुआ था, सैडी वो सूट स्कूल पहन के जाती है क्योंकि अपनी मॉम की वो बहुत करीब थी और आज उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। स्कूल आकर जब उसने अपना लॉकर खोला तो वहाँ एक गला सड़ा सेब और खराब दही पड़ा हुआ था। इससे पहले कि सैडी को समझ पाती, वहाँ कुछ लड़कियाँ आकर उसे परेशान करने लगती है। वो उनसे बचने की कोशिश करने लगी और इस धक्का मुक्की में वो खराब दही सैडी के कपड़ों पर गिर गया तो मजबूरन उसे अपनी मॉम का ये सूट अब बदलना पड़ना था। सैडी के डैड जब मरीजों को चेक कर रही थी तो उनके पास एक नया मरीज आया जो बेहद घबराया हुआ था। अब क्योंकि उसने सैडी के डैड से चेकअप के लिए पहले से नहीं पूछा था तो वो उसे कल आने को कहते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब जरा ख्याल कीजिए, मेरा मामला बहुत संगीन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। मेरे 3 बच्चे थे पर 1 साल के दौरान में ही तीनों की मौत हो गई। अब उनकी अचानक मरने की वजह से सबको लगता है कि मैंने ही उन्हें मारा, पर ऐसा नहीं है। भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों मारता? ये काम एक मॉन्स्टर का है जिसका नाम बुगीमैन है, जो एक काला साया है, आत्मा है और वो हमारे घर पर है। जो कहकर वो सैडी के डैड को मॉन्स्टर की पेंटिंग दिखाता है और बताने लगा कि ये पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी। और कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाकर मारता है जिनके माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके साथ टाइम नहीं गुजारते। अब उसकी बातों से हमें पता चला कि शुरुआत वाली जो छोटी बच्ची थी जो झूले में लेटी थी वो इसी मरीज की बेटी थी जिसे उस काले साये उस मॉन्स्टर बुगीमैन ने मार दिया। अब क्योंकि ये सारी बातें डॉक्टर इन्हीं सैडी के डैड के लिए अजीबो गरीब थी तो वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती और कोई बहाना बनाकर दूसरे कमरे में आकर पुलिस के नंबर पर कॉल कर देती है ताकि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर ले। उन्हें लग रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। अब तक सैडी भी स्कूल से घर वापस आ चुकी थी। वो अपनी मोम का सूट जिस पर दही गिर गया था उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती है धुलने के लिए, लेकिन फौरन उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा क्योंकि उसे घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजों का पीछा करते करते वो एक अलमारी के पास आ गई। थोड़ी सी घबराई भी हुई थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि अलमारी में कोई है, इसीलिए उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर से लाल रंग निकला। वो सोचती है कि जरूर ये खून है, लेकिन वो खून नहीं, लाल रंग ही था जिसका डब्बा वहाँ गिर गया था। इस बात को समझते ही उसने जैसे अलमारी का दरवाजा बंद किया तो उसके होश उड़ गए। जोर से वो चीख मार देती है क्योंकि किसी ने उस मरीज को मार दिया था जिसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई थी। आवाज सुनकर उसके डैड भी आ गए जो इस पूरे मामले को संभालते हैं। खैर इस हादसे को कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सैडी अपने डैड को कहने लगी कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो मुझे आपसे अपनी मोम के बारे में बात करनी है। इस पर उसके डैड ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, मैं तुम्हारे मोम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कोई बात करनी ही है तो अपनी फीमेल डॉक्टर से करो। दरअसल वो इनकी फैमिली डॉक्टर थी जो सैडी और उसकी बहन का इलाज कर रही थी क्योंकि अक्सर उनके साथ अजीबोगरीब होता रहता था। अब यहाँ सैडी के डैड हालांकि खुद एक डॉक्टर थे पर इलाज किसी और डॉक्टर से करवा रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि उन्होंने भी अपनी बेटियों से दूरियां बना ली हैं। वो भी इन पर ध्यान नहीं देते। रात को सैडी इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स को तलाश कर रही थी जिसमें वो जानना चाह रही थी कि आत्माओं से राब्ता कैसे बनाया जाए क्योंकि वो अपनी मोम से बात करना चाहती थी। तभी उसके पास उसकी छोटी बहन आकर बताती है कि मेरा दांत हिल रहा है क्योंकि ये टूटने वाला है। अब यहाँ उनका रिवाज था कि जब भी बच्चे का दांत हिलता था तो उसे निकालने के लिए दांत को रस्सी से बांधकर दरवाजे के हुक के साथ अटका दिया जाता था ताकि जब दरवाजा बंद हो तो एक झटके से ही दांत निकल जाए, बच्चे को ज्यादा तकलीफ भी ना हो, ना ही ज्यादा खून बहे। अब सैडी उसके दांत को रस्सी से बांधकर दरवाजे के हुक के साथ अटका देती है। उसने उल्टी गिनती इन्हीं 3 2 1 के बाद दरवाजा बंद करना था, लेकिन अभी वो 2 पर ही थी कि एकदम दरवाजा बंद हो गया जिससे बच्ची को तकलीफ हुई। रोते हुए वो सैडी से कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि 3 2 1 के बाद बंद करूंगी तो पहले ही क्यों कर दिया। जो सुनकर सैडी काफी हैरान रह गई क्योंकि ये काम उसका नहीं बल्कि उसी बुरे मॉन्स्टर काले साए बुगीमैन का था जो अब यहाँ आ गया था इन दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके वो उस दांत को भी अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन जब ये दोनों बहनें अपने डॉक्टर के पास गईं, डॉक्टर इनसे कहती है कि आज तुम्हारा एक टेस्ट है, तुम्हें अपने डर पर काबू पाकर इस टेस्ट को पास करना है। इतना कहकर वो पूरे घर में अंधेरा करवा देती है। बीच में एक लाल रोशनी रख देती है जो धीरे धीरे करके जलना शुरू हो रही थी। लेकिन इसी वक्त घर में सैडी की छोटी बहन बुगीमैन को देख पा रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब बुगीमैन उसके बहुत करीब आकर बस उसे मारने ही वाला था कि तभी वो जोर से चीख मार देती है और उसके ऐसा करने से डॉक्टर पूरे घर
की लाइट्स ऑन करवा देती है, पर तब तक बुगीमैन वहाँ से जा चुका था। अब सैडी अपने घर में होने वाली उस मरीज की मौत पर काफी रिसर्च कर रही थी, जिस बीच उसे वो फोन भी मिल जाता है जो उसके डैड के पास तब था जब वो उस मरीज से बातें कर रही थी। साथ ही मरीज के घर का पता भी। उसके डैड की आदत थी कि जब भी वो किसी मरीज के साथ बातें करती थी तो उसे रिकॉर्ड कर लिया करती थी, और अब जब सैडी वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे भी लगने लगता है कि हाँ, सच में कोई साया, कोई ऐसी आत्मा है जिसने उस आदमी के बच्चों को मारा होगा, और अब वो यहाँ हमारे घर भी मौजूद है। यहाँ सैडी को वो डायरी भी मिल जाती है जिस पर उस मरीज की बेटी ने उस मॉन्स्टर बुगीमैन की तस्वीर बनाई थी, और यहाँ सैडी पहली बार उस मॉन्स्टर को देख पाती है। ये तस्वीर वो अपनी बहन के पास लेकर गई, पूछती है क्या तुमने ऐसे किसी मॉन्स्टर को घर में महसूस किया या देखा है? उसकी बहन कहती है कि हाँ, देखा है, मुझे क्योंकि डर लगता है तो मैं हमेशा अपने साथ बड़ी सी सफेद रोशनी वाली बॉल लेके सोती थी, पर मॉन्स्टर ने मेरे पास आकर उसे तोड़ दिया, और तब मैंने उस मॉन्स्टर को महसूस किया और देखा था। इन दिनों सैडी बहुत परेशान थी, उसके घर में जो अजीबोगरीब चीजें चल रही थी उनकी वजह से, और अब क्योंकि उसके पास मरीज के घर का पता आ गया था तो वो फैसला करती है कि मैं वहाँ जाकर चेक करूंगी कि कहीं ये सारी आत्माओं भूतों का ताल्लुक वहाँ से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जब ये वहाँ गई तो वहाँ बहुत सारी जली हुई मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थी, पर क्योंकि यहाँ कोई नहीं था तो वो अपना फोन नंबर फ्रिज पर लेकर यहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी उसके सामने एक औरत आ गई जो खुद को उस मरीज की वाइफ बताती है। सैडी से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? सैडी जवाब देती है कि हमारे घर में पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कोई ऐसा साया है जो हमारे घर में आ चुका है और बार बार हमें जान से मारने की कोशिश करता है। जो बात सुनकर मरीज की वाइफ समझ गई कि इनके घर पर भी उस मॉन्स्टर बुगीमैन का साया है। यह सैडी उससे पूछती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि जान सकूं कि उस मॉन्स्टर से पीछा कैसे छुड़वाया जाए, तो आप हमारी मदद कीजिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए? जो सुनकर मरीज की वाइफ जवाब देती है कि अफसोस, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम उस मॉन्स्टर से बच सकती हो। वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम जहाँ जहाँ जाओगी वो वहाँ ही आ जाएगा, और ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब तुम जान से मारे जाओगे। उस मॉन्स्टर को बुगीमैन कहते हैं, जो तुम्हारे डर का फायदा उठाकर पहले तुम पर हावी होता है, फिर तुम्हारे ही फैमिली मेंबर्स की आवाजें निकालता है। अब जाहिर है इस वजह से जब तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो तो वो तुम्हारी जान ही ले लेता है। पर हाँ, इसकी एक कमजोरी या कहें कि कमी है, और वो है रोशनी। रोशनी से इसे बहुत डर लगता है। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी यह सच में बुगीमैन आ जाता है, जिसे देखकर मरीज की वाइफ सैडी को कहती है कि खड़ी रहो, आराम से, हिलना नहीं। और अब जैसे उसने बुगीमैन पर गोली चलाई, मौका पाकर सैडी यहाँ से भाग जाती है। वो घर आ गई। काफी दिन गुजर जाने के बाद मॉन्स्टर इन्हें परेशान करना नहीं छोड़ता। कभी वो सैडी को परेशान करता है तो कभी उसकी बहन को। अब उसके डैड आकर कहते हैं, सैडी तुम्हारी मॉम का सामान बेचने का वक्त आ गया है, जिस पर वो ऐसा करने से मना कर देती है और अपनी मॉम का सारा सामान बेसमेंट में रखने के लिए आ गई, जहाँ उसे अपनी मॉम का लाइटर, सिगरेट और कुछ नशा मिलता है। काफी टाइम से क्योंकि सैडी परेशान थी तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी दोस्तें कहती है कि सैडी क्यों ना आज रात हम पार्टी करें जिसमें हम खूब इंजॉय और मजे करेंगे, जिसके लिए वो मान गई। जैसे ही रात हुई उसकी सारी दोस्ती तैयार होकर पार्टी में आ जाती है। अब काफी देर तक तो इन्होंने खूब मजे किए, पर कुछ देर के बाद जब ये बोर होने लगे तो सैडी की एक दोस्त कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास पीने का कोई ड्रिंक, शराब वगैरह है? इस पर सैडी कहती है, पीने के लिए शराब तो नहीं, लेकिन पीने वाला नशा है जिसे अब ये सब मिलकर पीने लगते हैं। अब जब सैडी की बारी आई, उसने ये नशा लिया तो वहाँ बैठे बुगीमैन को परेशानी होने लगी। नशा लेने की वजह से सैडी की हालत खराब हो गई। इसीलिए जब वो उल्टी करने गई तो उसके मुँह से वो रस्सी से लिपटा हुआ दांत निकलता है जो उसकी बहन के मुँह से टूटा था। ये बात उसने अपने दोस्तों से छुपाई। उसकी दोस्तें कहने लगी कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो थोड़ा आराम कर लो, एक जगह पर बैठ जाओ आराम से। जो कहने के बाद वो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। अब सैडी पहले ही काफी परेशान थी क्योंकि जानती थी कि यहाँ आसपास जरूर बुगीमैन है, और अब उसका डर और बढ़ गया क्योंकि अंधेरे कमरे में जो बंद थी, जी हाँ, सच में तभी बुगीमैन आकर उस पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करने लगा। सैडी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाई, दरवाजे के पास आकर पीटने लगी, दरवाजा खोलने का कह रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी एक दोस्त ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो डरते हुए पहले तो बाहर आई, लेकिन अपनी एक दोस्त को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। कहने लगी कि तुम्हें मुझे अंधेरे कमरे में बंद करने की क्या जरूरत थी। उसकी इस हरकत पर बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगा। वो घर से बाहर निकल जाती है, ये कहकर कि सैडी पागल हो गई है। अब क्योंकि घर में पार्टी चल रही थी तो सैडी के डैड ने अपनी छोटी बेटी को टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम लगाकर दे दी थी, जहाँ तभी बुगीमैन आ गया उस पर हमला करने के लिए। लेकिन सैडी की बहन उससे बचने के लिए बार बार वीडियो में तेज रोशनी जलाने लगी ताकि वो उसे वहाँ से भगा सके। लेकिन गेम में एक वक्त ऐसा आ गया जब बच्ची से लाल रोशनी पैदा हो गई और अब बुगीमैन को मौका मिल गया था उसके अंदर आने का या उसे मारने का। पहले तो वो उसे खूब पीटता है, फिर उठाकर उसे दूर पटक कर मारता है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाई क्योंकि जख्मी हो गई थी। तब उसकी आवाज सुनकर सैडी और उनके डैड यहाँ आई, फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे। हॉस्पिटल आकर सैडी उसे कहने लगी कि जिस मॉन्स्टर को तुमने महसूस किया उसे मैंने भी किया, तो हमें इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। अब सैडी के पास उस
उस मरीज की वाइफ की कॉल आई जिसे बता रही थी कि मैंने उस मॉन्स्टर बूगीमैन को खत्म करने का रास्ता खोज निकाला है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैडी जब वहाँ गई तो पहले की तरह वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जली हुई पड़ी थी। सैडी उसे कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, तो बताओ कैसे खत्म करना है उस मॉन्स्टर को। पर उसकी इस बात का जवाब दिए बगैर वो सैडी को जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ पाँव बांध देती है, जिसके बाद एक अंधेरे कमरे में पटक कर कहती है कि तुम हो उसे मारने का जरिया, फिलहाल माफ करना, उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चारा बनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने चारे को देखकर बूगीमैन हमला करने के लिए जरूर आएगा। जैसे ही जमीन पर पड़ी रस्सी से टकराएगा, गन से बहुत सारी गोलियां निकलेंगी और वो मारा जाएगा। खुद को खतरे में देखकर सैडी पहले तो काफी रोती है, पर सोचने लगी कि अगर उस मॉन्स्टर को आज खत्म ना किया तो वो हमेशा के लिए हमारे पीछे पड़ जाएगा और जान लेकर ही दम लेगा। तो वो भी चुपचाप उसका इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में यह बूगीमैन आ ही गया। हालांकि उसे पता चल चुका था कि मुझे खत्म करने के लिए ट्रैप जाल बिछा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो इतना भूखा था कि अपने चारे सैडी को खाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब उसका पैर रस्सी से टकराया तो एक साथ उस पर बहुत सारी गोलियां चलने लगी। इतनी ही देर में यहाँ मरीज की वाइफ आ गई। मजीद उसे कमजोर करने के लिए वो भी 2-3 गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन क्योंकि वो एक साया था तो उसे खत्म करने के लिए सिर्फ ये गोलियां ही काफी नहीं थी। अचानक वो मरीज की वाइफ के पास आया, हमला करके उसे चांद से मार डालता है, जिस बीच मौका पाकर सैडी यहाँ से भाग जाती है। सीता अपने डैड को कॉल करती है, रो रो कर कहने लगी कि कहाँ हो आप लोग, घर तो नहीं पहुँचे, क्योंकि घर में वो मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आ चुका था। लेकिन सिग्नल्स न आने की वजह से उसकी डैड सैडी से ठीक से बात नहीं कर पाती। कुछ देर में बूगीमैन वहाँ आकर बड़ी चालाकी से उन्हें घर के अंदर ले जाता है। सैडी जब घर आई तो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है, सिर्फ एक अलमारी ही है जहाँ से रोशनी आ रही थी। सैडी जब अलमारी खोलकर चेक करती है तो वहाँ उसकी छोटी बहन थी, जिसने दरअसल खुद को बचाने के लिए यहाँ पर कैद किया हुआ था और लाइट जलाई हुई थी। सैडी पूछती है पापा कहाँ हैं? उसकी बहन बताने लगी वो मॉन्स्टर उन्हें बेसमेंट में ले जा चुका है। सैडी उससे कहती है अच्छा ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं पापा को देखने चाहती हूँ। और जब वो नीचे आई तो देखती है कि बूगीमैन ने इस पूरी जगह पर अपना कब्जा कर लिया है। सारी दीवारें काली हो गई हैं, साथ ही उनके डैड को भी अपने कब्जे में कर रखा है, वो बेहोश है। सैडी सोचती है कि शुक्र है एक बात अच्छी है कि वो मॉन्स्टर मरीज की वाइफ के घर से क्योंकि बहुत सारी गोलियां खाकर आया है, तो अब उसे मारना आसान होगा। हम अगर उसे मारकर और जख्मी कर दे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मरने से बच जाए, उससे खत्म होते ही हम बच जाएंगे। ये सोचकर वो डंडा उठाती है, उसे मारने के लिए चली जाती है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि बड़ी आसानी से डंडे को पकड़ के तोड़ देता है। इसी बीच डंडे का एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ बच गया जो नोकदार था और चाकू के तौर पर काम आ सकता था, लेकिन फिलहाल वो सैडी की पहुंच से बहुत दूर था। वो सोचती है कि मैं जल्दी से इसे उठाकर बूगीमैन के अंदर घुसा देती हूँ, लेकिन वो तब तक उसके जिस्म से जान निकालना शुरू हो गया था। पर इसी बीच उसके डैड जाग गए जो बूगीमैन को जोरदार धक्का देकर दूर हटा देती है। तभी यहाँ सैडी की बहन आई जिसके हाथ में एक स्प्रे था। बूगीमैन उसे देख चुका था और इसे अपना आसान शिकार समझकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सैडी की बहन को तब तक अपनी मोम का लाइटर मिल गया था। लाइटर जलाकर स्प्रे के जरिए उसने जैसे ही चिंगारी जलाई, वहाँ काफी बड़ी आग की स्प्रे बूगीमैन पर लगने लगती है। अब एक तो वो वैसे ही आग से डरता था, ऊपर से रोशनी भी बन गई थी, तो वो हारता हुआ नजर आ रहा था। पर एक वक्त ऐसा आया जब स्प्रे खत्म हो गया, वहाँ अंधेरा छा गया, तो अब बूगीमैन इन्हें मारने वाला था। लेकिन यहाँ सैडी की बहन को पेट्रोल मिल जाता है, जिसे वो सारा का सारा बूगीमैन पर डाल देती है। खुशकिस्मती से लाइटर चल पड़ा, जिसे ऑन करके ये बूगीमैन पर छोड़ देते हैं। पेट्रोल ने जैसे आग पकड़ी, पूरे ही बूगीमैन को आग लग जाती है और वो जलकर भस्म हो जाता है। यहाँ आखिरकार इस आत्मा शैतान मॉन्स्टर बूगीमैन का खात्मा हुआ, जिससे इन तीनों की जान बच गई, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल वापस पहले जैसा हो गया। सारे हालात की वजह से सैडी के डैड को भी समझ लग गई थी कि मुझे हर हाल में अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। आज यहाँ आखिरकार वो अपनी दूरियां उनसे खत्म कर ही लेता है। लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर के पास ये दोनों बहनें पहुंची तो सैडी को फिर से महसूस हुआ जैसे बूगीमैन अभी भी यहाँ मौजूद है। अब क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मरने के बाद भी वो ना मरा हो, या सिर्फ ये सैडी का वहम था क्योंकि उनके दिमाग का इलाज चल रहा था? तो हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना। इसी सस्पेंस और सवाल के साथ ही ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।